में प्राप्त किया है। तो दुनिया के लिए नदी होगी, हमारे लिए माँ है, हमारे गांव नगर को जीवन देती है। और सिर्फ जीवन ही नहीं देती, ये वो माँ है जिसके द्वार पर हमारे गांव है, जो दुनिया को जीना सिखाती है। ये वो माँ है जिसके पथ पे गुरु और गोविंद चलता है। ये वो माँ है जिसके द्वार पर गांव नगर को, दुनिया को गुरु और गोविंद और शंकर मिलता है। यही माँ का द्वार है जिस द्वार से गुरु मिला, यही माँ का द्वार है जिस द्वार पर गोविंद मिला, यही माँ का द्वार है जहां शंकर मिला। यही माँ का द्वार है, यही मां नर्मदा का द्वार है जहां गुरु गोविंद और शंकर मिलता है। और यही मां नर्मदा का तट और पथ है जहां गुरु गोविंद चलता है। हर युग सदी में गुरु गोविंद मां के पथ पर चला है। आज नाथ में एक ऐसी सहज मूर्ति, गुरु मूर्ति का दरबार लगा है, कबीर साहिब का लगा है। अमरकंटक जाना कबीर वट है, ये वही तट है जहां गुरु संवाद होता है, गोविंद का संवाद होता है। ये वही तट है जहां से गुरु के मुख से वो वाणी निकलती है जो जीवन का आधार हो जाती है। ये वही तट है, ये वही पथ है जहां गुरु के मुख से, गोविंद के मुख से वो वाणी निकलती है जो वाणी हमारा जीवन का आधार बन जाती है। वाणी, गुरु की वाणी। और एक रेवा का पानी, पानी और वाणी का खेल चल रहा है, पानी और वाणी। बिन वाणी के, बिन पानी के हमारा ना जीवन है, ना अस्तित्व है, ना संचालन है, ना कुछ है। पानी और वाणी, निर्मल वाणी और निर्मल पानी, यही है जीवन की निशानी। बताओ, बिन वाणी के, बिन पानी के क्या तेरा अस्तित्व है? किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, पानी है। लेकिन हमें वो जल के रूप में वो शक्ति मिली है। ये नर्मदा का पानी नहीं है, ये नर्मदा का जल नहीं है, ये जल स्वरूप में साक्षात शक्ति है। क्या है? शक्ति है जिसके दर्शन की महिमा बताई कि दर्शन से जीव का कल्याण कर देती है। जिसके पथ पर चलने से विघ्न बाधा और संकटों का निवारण हो जाता है। जिसके पथ पर चलने से विघ्न बाधा और संकटों का निवारण होता है, और जिस पथ पर चलने से संत और भगवंत का मिलन हो जाता है, ये नर्मदा का पथ कहलाता है। ये माँ का वो पथ कहलाता है जहाँ चलना साधना है। देश और दुनिया का भक्त हो, प्रेमी हो, साधु हो, संत हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, देखो मां नर्मदा के पथ पे चलते हैं। दुनिया के अंदर मात्र एक पथ है जहां चलना साधना कहलाती है। दुनिया के अंदर कोई स्थान नहीं कि तुम चलो और साधना हो जाए, नहीं। देखिए नर्मदा का पथ, जहां साधु है, संत है, ध्यानी है, ज्ञानी है, गुरु है, गोविंद है, भक्त है, प्रेमी है। ये माँ के पथ पे चलता है, और चलना जहां साधना कहलाती है, ये नर्मदा का पथ है। देख, लाखों चलते हैं, ध्यानी चल रहे, ज्ञानी चल रहे, सब माँ के पथ पे चल रहे, इस जहां चलना साधना कहलाती है। और यदि जाने अनजाने में कोई माई के पथ पे और तट पे बैठ जाए, तो जहां बैठना उपासना हो जाती है, वो रेवा का नर्मदा का तट कहलाता है। बैठे तो उपासना है, और चले तो साधना है। एक ऐसी साधना, चलने से जहां जीवन को दिशा मिलती है, वो दुनिया के अंदर सिर्फ नर्मदा का पथ कहलाता है। जहां चलने से जीवन में परिवर्तन आ जाए, जहां चलने से जीवन में दिशा मिल जाए, जहां चलने से गुरु गोविंद मिल जाए, जहां चलने से दशा में सुधार हो जाए,
मात्र भूमंडल में सिर्फ नर्मदा का पथ है, इसके अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं है। ये है पथ जहां चलना साधना कहलाती है, बैठे तो उपासना है। एक ऐसी साधना जो जीवन को दिशा देती है, एक ऐसी साधना जो जीवन में परिवर्तन लाती है, एक ऐसी साधना चलना साधना है, एक ऐसी साधना जो देवत्व को प्रकट करती है, एक ऐसी साधना है नर्मदा के पथ पे चलना जहां गुरु गोविंद और शंकर से मिलाती है। ये दुनिया की सबसे सहज साधना है कि चलने से बैठने से जहां गुरु गोविंद और शंकर मिल जाए तो केवल नर्मदा का पथ कहलाए। प्रामाणिकता नाद में बैठी है, ये देख लो। आने जाने से, माई के तट पे आने से और मां के पथ पे चलने से जहां गुरु गोविंद और शंकर मिल जाता है, ये वही नर्मदा का पथ कहलाता है। युग साक्षी है, सदी साक्षी है, अकाट्य है, अकाट्य है। हर युग सदी में ये सूत्रों की जननी है जो सूत्रों को प्रकट करती है और सूत्रकार को अपने द्वार पर रखती है। ये वो भगवती है। कहीं भी किसी ने जन्म लिया हो, लेकिन वो जीवन में एक बार नर्मदा के पथ आएगा, उसके बाद दुनिया को संदेश देगा। ये दरबार भी इस बात की प्रमाणिकता है कि कबीर साहब का जन्म कहीं हुआ होगा, लेकिन गुरु एक बार नर्मदा के तट आया होगा। ये सूत्र है, ये सूत्रों की जननी है। और 3 प्रकार का सूत्र है जो दुनिया एक सूत्र से संरचना बनती है, जिसको हम बोलते हैं गुण सूत्र। क्या बोलते हैं? गुण सूत्र। मां के गर्भ में गुण सूत्र का संधि होती है और मां के गर्भ में जीव आकार लेता है। गुण सूत्र। जीव जगत और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के वो गुण सूत्र से ये संरचना बनती है जीव जगत की। उस सूत्र को क्या बोलते हैं? गुण सूत्र, है ना। दूसरा रक्षा सूत्र। ये जीव, ये जगत, ये ब्रह्मांड सब सूत्र में बंधा है और सूत्र से ही पैदा हुआ है। उत्पत्ति भी सूत्र से है और बंधा भी सूत्र में है। हमारी सुरक्षा, हमारी व्यवस्था सब रक्षा सूत्र। उसको क्या बोलते हैं? रक्षा सूत्र। एक सूत्र और जो गुरु कृपा से मिलता है, जिसको बोलते ब्रह्म सूत्र। क्या बोलते हैं? ब्रह्म सूत्र। कितना सूत्र हो गया? गुण सूत्र, रक्षा सूत्र और ब्रह्म सूत्र। ये सूत्रों की जननी है, ये सूत्रों की जननी है, जिसको हम नर्मदा कहते हैं। ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है, जिस पर ये जीव जगत ब्रह्मांड सब केंद्रित है। हमारा जीवन भी चक्रों द्वारा संचालित होता है, इसीलिए हम बोलते जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र, काल चक्र। समय भी चक्र में ही है, जीवन भी चक्र में स्थित है और चक्रों द्वारा ये जीव जगत ब्रह्मांड और ये काल भी चक्र